भी सर्वमिदं जगत मोहितं नाभिजानाति मामेभ्य परमव्ययम्। श्रीपाद रामानुचार्य जो कह रहे हैं, तदेवं चेतना चेतनात्मकं कृष्णं जगत मदीयं काले काले मत्ता एव उत्पद्यते मयि च प्रलीयते मयि एव अवस्थितं मत् शरीरभूतं मत् आत्मकं च इति अहमेव कार्यावस्थायां कारणावस्थायां च सर्व शरीरतया सर्व प्रकार अवस्थित। भगवान जैसे कपड़े का सूत होता है, इधर भी सूत है और इधर भी सूत है, और सब एकत्रित होकर के कपड़ा बनता है। सूत से कपड़ा, रुई से सूत, और रुई का पेड़ से रुई और बीज से पेड़। इसी प्रकार भगवान पहले बताए हैं, बीजो हम सर्वभूताना। सब चीज का जो बीज है वो भगवान। भगवान ही असल कारण और सब कार्य। ब्रह्म संहिता में इसका स्पष्टतया बता रहे हैं, ईश्वर परमा कृष्ण सच्चिदानंद विग्रह अनादि रादि गोविंद सर्व कारण कारण, सब कारण के कारण। एक कारण और उसका कार्य। जैसे बीज उसका वो कारण है और उसका कार्य है पेड़, और पेड़ कारण है, उसका कार्य है फूल, और फूल कारण है, उसका कार्य है रुई, और रुई कारण है और उसका कार्य है सूत, और सूत कारण है और उसका कार्य है कपड़ा। तो जब हम लोग कपड़ा देखते हैं तो हम लोग सोचते हैं जब कपड़ा कोई मशीन में बनाया गया, ये तो कोई जो दांत चलाते हैं वीवर वो बनाया है। असल में भगवान बनाया। इसका नाम है कृष्ण कॉन्सेप्ट, जो मूल कारण को देख सकता है सब समय। इस विषय में एक सुंदर कहानी है, थोड़ा आप लोग सुनिए कि नारद जी भगवान का पास जा रहे हैं, तो उसमें रास्ता में एक चमार से मुलाकात हुआ, और वो पूछा नारद जी से, महाराज आप किधर जा रहे हैं? नारद जी बताया कि मैं भगवान से मिलने को जा रहा हूं। तो वो चमार नारद जी से पूछा कि थोड़ा भगवान से पूछिएगा हमारी मुक्ति कब तक होएगी। अच्छा हम पूछेंगे। और रास्ता में इसी प्रकार और एक ब्राह्मण से मुलाकात हुआ, बहुत भारी पंडित दार्शनिक। वो भी यही बात पूछा नारद जी से कि आप कहाँ जा रहे हैं? वो बोला हम जा रहे हैं वैकुंठ भगवान से मिलने के लिए। तो हमारा विषय कुछ पूछिएगा। जरूर पूछेंगे। तो नारद जी जब भगवान के पास आए, बातचीत होने का पश्चात नारद जी पूछा भगवान से, देखिए रास्ते में आता थे एक ब्राह्मण से भी मुलाकात हुआ और एक चमार से भी मुलाकात हुआ, दो ही यही बात पूछे हैं, तो उसको क्या जवाब?
तो भगवान बताया देखो जी ब्राह्मण का तो अभी बहुत देर है, और जो चमार है इसी जीवन में उसकी मुक्ति हो जाए। तो नारद जी थोड़ा आश्चर्य हो गया, ये ब्राह्मण का विषय बोलते हैं देर है और चमार का विषय बोलते हैं कि इसी जीवन में उसका मुक्ति हो जाए, क्या बात। तो भगवान बोला आज देखो, जब वो पूछेगा कि भगवान क्या कर रहे थे तो बता देना कि भगवान एक सुई का जो छिद्र होता है उसका भीतर से एक हाथी को इधर ले आते हैं और एक हाथी को उधर ले आते हैं। तो नारद जी समझे हुए तो थे, परंतु थोड़ा हंस के और फिर लौट के जब गया तो ब्राह्मण को जब बोला, ब्राह्मण जब पूछा भगवान क्या काम कर रहे थे तो बोला भगवान एक सुई का वो छेद जो है उसका भीतर से हाथी को इधर ले आ रहे हैं उधर ले। तो ब्राह्मण का देखिए ये सब जो बातें हैं हमको ठीक अच्छी नहीं लगी, ये कोई संभव है क्या? हाँ, वो माना नहीं। और वो चमार का पास जब गया उनको जब बोला वो रोने लगे। ओ भगवान की क्या शक्ति है, भगवान सब कुछ कर सकते। उनका विश्वास है कि भगवान चाहे तो हाथी का सुई का छेद का भीतर ला सकते। तो नारद जी उनको पूछा तुम ये बात को विश्वास किया? हाँ, तो चमार बोलता क्यों नहीं करे महाराज, भगवान सब कुछ कर सकते हैं, तो कैसे तुम विश्वास किया? हाँ, तो मैं रोजाना देख रहा हूं। क्या देख रहे हो? देखो हम पेड़ का तले में बैठे हुए हैं बट वृक्ष, और एक फल बट फल जो नीचे गिरता है उसका भीतर हजारों बीज, और एक एक बीज में एक एक ऐसे बड़े बड़े वृक्ष है, और एक एक वृक्ष न जाने कितना बट फल है। तो यदि भगवान ये बीज का भीतर इतना भारी पेड़ को रख सकता है तो सुई का छिद्र से हाथी को ले आना नहीं क्या उसके लिए कोई मुश्किल है? हाँ। तो नारद जी समझा जो ये जो चमार है ये पूर्ण भगवान का विश्वास है। अचिंत शक्ति भगवान का विषय, यदि अचिंत शक्ति हम लोग स्वीकार न करें तो फिर आगे हम लोग नहीं बढ़ सकते। यदि हम समझते हैं अच्छा भगवान मान लिया है भगवान है कृष्णा, बाकी थोड़ा हमसे ज्यादा होगा और क्या। हाँ, हम एक मन बोझा उठा सकते हैं, भगवान 2 मन नहीं तो 4 मन। और जब बोला जाता नहीं भगवान तो 7 वर्ष उम्र में पहाड़ को उठा लिया, नहीं ये सब बात क्यों कि वो अपने की ऐसी भगवान को मान, ये हमारी जैसी शक्ति है ऐसी भगवान भी हो। अब जानती मान मूढ़ा मानसिन तनुआसी, क्योंकि भगवान ऐसे मनुष्य के हो करके हम लोग को कृपा करके, जैसे भगवान ये जो मूर्ति अच्छा मूर्ति, तो भगवान क्योंकि हमारा हम ये जो आंख है अभी तो भगवान को हम देख नहीं सकते। भगवान को क्या छोड़ दीजिए, भगवान को जो अंश स्वरूप जीवात्मा है उसको भी हम लोग देख नहीं सकते। हाँ, ये जो जब जीवात्मा ये शरीर को छोड़ देता है ये शरीर मुर्दा हो जाता, मर जाता है, कोई काम का नहीं, एक कौड़ी का भी दाम। और जब तक जीवात्मा ये शरीर में है, देहि नस्मिन् यथा देहि, तब तक ये शरीर का दाम बहुत है।
तो वो जो जीवात्मा है ये हम लोग आंख से तो नहीं देख सकते। हाँ, कैसे जीवात्मा छोड़ दिया, कैसे इसके भीतर है, बड़े बड़े डॉक्टर है, एनालिसिस करके देखो जी कहाँ जीवात्मा है, नहीं देख सकते, क्योंकि ये आंख से जड़ जो है, जड़ आंख से चेतन वस्तु का दर्शन नहीं होता। अतः श्री कृष्ण नामादि न भवेद ग्राह्यम इंद्रिय, परंतु भगवान कृपा कर जैसे हम लोग दर्शन कर सकता है उसी प्रकार मूर्ति से ये मंदिर में भगवान आए। अगर कोई कहे जो ये तो पत्थर है, ये भगवान कहाँ है? नहीं, भगवान को छोड़ करके कोई चीज है ही नहीं। पत्थर भी तो भगवान है, भगवान से कोई कारण, पत्थर का कारण कौन है? पत्थर का कारण तो भगवान है। भगवान पहले ही बताया भूमि रप नलो वायु, तो पत्थर मट्टी है, तो मट्टी आया किधर? आप तो मट्टी नहीं बना सकते। तो उसका कारण कौन है? भगवान कहते हैं भिन्ना में प्रकृति अष्टधा, ये जो भूमि 8 प्रकार के भौतिक चीज, स्थूल और सूक्ष्म, मट्टी, पानी और अग्नि, मट्टी, जल, अग्नि और वायु, आकाश, मन, बुद्धि, अहंकार, ये 5 चीज स्थूल है और 3 चीज सूक्ष्म है। तो जीवात्मा का 2 शरीर होता है, एक सूक्ष्म शरीर होता है और एक स्थूल शरीर होता है। ये स्थूल शरीर हम लोग देख सकते हैं, और जो सूक्ष्म शरीर है उसको हम लोग देख नहीं सकते। जिसका मन, बुद्धि, अहंकार सबको हम लोग जानते हैं, जी आपका भी मन है, हमारी भी मन है, आपकी भी बुद्धि है, हमारी भी बुद्धि है, बाकी हम लोग देख नहीं सकते, बहुत सूक्ष्म है। और उससे भी सूक्ष्म जो है वो आत्मा है, तो कैसे हम लोग देखेंगे? तो जब भगवान का थोड़ा सा अंश को हम लोग नहीं देख सकते हैं, तो भगवान जो पूर्ण है, चेतन, नित्य नित्यानाम चेतन चेतनानाम, तो फिर हम लोग भगवान को कैसे देख सकेंगे आंख से? नहीं, ये संभव नहीं। इसलिए भगवान कृपा करके जो चीज मैं देख सकता हूं उसी प्रकार हो करके हमको दर्शन दे, ये अच्छा होता। बाकी हम लोग मूर्ख है, कहते हैं देखो जी एक पत्थर ले आकर के लोग पूजा करते, और कोई ऐसा बेकू है बोलता पत्थर पूज के हरि मिले तो मैं पूजे पहाड़। नहीं, ये बड़े बड़े आचार्य लोग ये पत्थर पूजने के लिए नहीं, साक्षात भगवान, खाली आंख होना चाहिए, देखने का आंख होना चाहिए। प्रेमांजन छुरित भक्ति विलोचन संतस्फदैव हृदय से विलोकन, जिसका प्रेम है वो देख सकता है भगवान, और वो देख सकता है जो भगवान ही सबका कारण। जैसा एक समाज बोलता है क्यों नहीं माने, वो जो पढ़े लिखे हैं, बड़े तर्क करने के लिए मजबूत है, वो तो माना नहीं, ये संभव नहीं। सुई का छिद्र से हाथी को इधर ले आना उधर ले आना, क्योंकि उनका विषय वो चिंतनीय नहीं है, वो चिंता से उसको समाधान ही नहीं कर सकती, ये कैसे संभव हो? तो इसलिए भगवत दर्शन करने के लिए पहले तो भगवान की अचिंत शक्तियां हैं उसको मानना चाहिए, जो हमारा चिंतनीय वस्तु नहीं है। भगवान में अचिंत शक्ति है, यदि भगवान में अचिंत शक्ति नहीं है तो फिर ये वो भगवान कैसे? ये इसलिए भगवान कहते हैं कि श्री भी गुणमय भावई रे भी सर्वमुदा, वो क्यों नहीं देख सकता है? वो जो माया का 3 गुण है,
सतगुण, रजगुण, तमगुण उससे फंसे हुए हैं, इसलिए वो भगवान को समझ नहीं पाते हैं। मोहिता ना भी जाना थी, माया द्वारा मोहित हो गया। उसका बैकग्राउंड में जैसे बड़े बड़े साइंटिस्ट होते हैं, उनको कोई चीज पूछा जाए वो बोलता है नेचर। हाँ, नेचर क्या चीज है? नेचर तो एक शक्ति है, बाकी किसकी शक्ति है उसको तो समझना चाहिए। और उसको जवाब भगवत गीता में है कि नेचर जो है, नेचर इंडिपेंडेंट नहीं है, स्वाधीन नहीं है। हाँ, भगवान खुद कहते हैं मयाध्यक्षेण प्रकृति श्रूयते स चराचरम। प्रकृति जो है नेचर, मयाध्यक्षेण, हमारी अध्यक्षता से वो काम करो। सब शास्त्र का यही विचार है। ब्रह्म संहिता में भी यही बताते हैं, सृष्टि स्थिति प्रलय साधन शक्ति रेखा छाई वजस्स भुवनानि विभक्ति दुर्गा। दुर्गा शक्ति जो है प्रकृति, वो सृष्टि स्थिति प्रलय कर सकती है, इतनी भारी शक्ति है। परंतु सृष्टि स्थिति प्रलय साधन शक्ति रेखा छाई वजस्स भुवनानि विभक्ति दुर्गा। छाया जैसे छाया, परछाया, वो जब वो व्यक्ति हिलता जुलता है, उनकी परछाया भी हिलता जुलता है। असल चीज वो व्यक्ति। इसी प्रकार जैसे साधारण उदाहरण हम लोग देख सकते हैं, एक बड़े आदमी का पत्नी बहुत खर्च कर रहा है, तो बाकी उनको खर्च करने का रुपया कहां से मिले? उनके पति देते रुपया, तो वो खर्च करते हैं। स्वाधीन नहीं है, ये साधारण विचार है। इसी प्रकार प्रकृति जो है, विष्णु शक्ति, भगवान की शक्ति, पराशक्ति विविधैव श्रियते, उनकी शक्तियां इतने हैं तो वो उसको हमको मालूम ही नहीं हो सकता कितना शक्तियां। एक दुर्गा शक्ति का पावर देख के हम लोग चमत्कार हो गए, और सब बहुत से शक्तियां। पराश शक्ति विविधैव श्रियते स्वाभाविक ज्ञान बल क्रिया। वो शक्ति इतना सूक्ष्म है, जैसे बीज, वो बटवृक्ष का बीज, वो बटवृक्ष का बीज देखिए, अभी किताब खोलिए तो ऐसे ऐसे सब चींटी निकल आते हैं, बहुत ही छोटी, एक पुलिस का से भी छोटी, वो भी हिलता जुलता है। आप उसको कहाँ उसका हाथ है, पैर है, हाथ है, सब चीज उसमें, सब चीज उसमें है, तभी तो हिलता जुलता है। बायोलॉजिकल ट्रूथ, ये चीज अगर नहीं हो तो वो तो लिविंग उसको नहीं हो सकता, सब उसमें। बाकी कहाँ है? इधर हम लोग एरोप्लेन बनाए, एरोप्लेन बनाया बड़ा मशीन, बहुत बहादुर है। बाकी भगवान एरोप्लेन बनाते हैं, छोटी सी कीड़ा है, वो भी बहुत उड़ता है इधर, और उसमें क्या मशीन है, किस तरह से उड़ रहा है बताइए। तो इसी प्रकार यदि हम लोग भगवान की अचिंत शक्ति की स्वीकार नहीं करेंगे, तो भगवान का अगर हम लोग यही समझेंगे कि हमारे ही ऐसे होगा। इसको कहा जाता है कूपोमंडूक में, कुआं का मेढक। कुआं 3 हाथ पानी है, उधर एक मेढक बैठे, उसके एक मित्र आके कहते हैं, अजी भाई साहब, हम तो आज बहुत भारी जलाशय देखते हैं। कहाँ? वो अटलांटिक ओशन, ये पैसिफिक ओशन। अच्छा, बहुत भारी है, कितना बड़ा है? अरे बहुत बड़ा। अच्छा, इससे और थोड़ा बड़ा हो, और थोड़ा बड़ा हो। 3 हाथ उसका एक्सपीरियंस है, वो समझे 4 हाथ हो। अच्छा चलो 5 हाथ, चलो 6 हाथ, चलो 10 हाथ। अरे चलो चलो करते करते अटलांटिक का, पैसिफिक का तुमको कैसा मालूम? इसी प्रकार भगवान की अचिंत शक्ति, अचिंत तो हम लोग चिंता ही नहीं कर सकते। इस बात का अगर हम लोग स्वीकार न करें तो फिर आगे नहीं बढ़ सकते। हम लोग अगर यही ऐसी समझ लें कि हमारी जो शक्ति है
उससे और थोड़ा ज्यादा होगा, और क्या, डबल होगा, 3 डबल होगा, 4 डबल होगा, 10 डबल मानो। नहीं, अचिंत, तुम्हारा चिंतनीय का वस्तु ही है नहीं, कितनी शक्ति है। तो ये वो नहीं समझते हैं, इसलिए भगवान कहते हैं ये जो मूर्ख लोग होते हैं वो नहीं समझते, इसलिए उसका आकार तो निर्देश नहीं कर सकते हैं, फिर आगे जाकर के वो खत्म कर दे, सर मान लो निराकार हो काम। जब आकर तो वो कुकमंडो वो जब ठीक नहीं कर सकते हैं, जहां इससे भी बहुत भरा अटलांटिक पैसिफिक ओशन होता है, पर वो चिंता नहीं कर सकते हैं, वो कहते नहीं नहीं निराकार। तो इसलिए भगवान कहते हैं कि मोहित नाभि जानाति, ये जो सब मोहित है माया से, ये भगवान की शक्ति क्या चीज है उसको समझ में नहीं आता। निराकार का अर्थ होता है जिसका आकार निर्णय नहीं होता। भगवान चाहे तो इतना बड़ा अनोरणीयान महतो महीयान, तुम सबसे बड़ा आकाश को चिंता कर सकते हो कि ये आकाश सबसे बड़ा, बाकी ऐसे करोड़ों आकाश उनका पेट का भीतर। इसलिए कहते हैं जैसा जशोदा माई कृष्ण का विषय, उनके सब छोटे छोटे मित्र जशोदा माई का आकर के शिकायत किया, माता जी ये कृष्ण आज मट्टी खाया। मट्टी खाया? अरे कृष्णा तू मट्टी खाया? नहीं माता जी नहीं खाया। नहीं ऐसा बोल रहा है, ये झूठ सा बोल रहा है। हाँ बलराम भी बोल रहा है, नहीं बलराम भी उसके साथ हो गए। हाँ आज सवेरे हमसे कुछ झगड़ा हो गया, इसलिए आपको पास शिकायत है। हाँ फिर वो लोग बोले क्या तुम लोग सब झूठ बोलते हो? नहीं माता जी वो खाया, हमने सब देखा है। हाँ अच्छा तो तुम जरूर खाया? नहीं माता जी झूठ बोल। अच्छा मुंह दिखाओ, दिखाओ मुंह खोलो हम देखें। जब मुंह खोलता है देखा सारा अनंत कोटि ब्रह्मांड उसका मुंह कर, अनंत कोटि ब्रह्मांड। तो ये भगवान का विषय रोम रोम में है। शास्त्र में कहते जैक निश्चित काल मथावलंब जीवंती लोम विलजा जगदन्ननाथा विष्णु महान सह्य सकला विशेषो गोविंदमादि पुरुषम तमहं भजामि। जैक निश्चित काल मथावलंब, ये जो निश्वास हम लोग देखते हैं, वो जब भगवान महाविष्णु जो कारण जल में लेटे हुए हैं, वो जब निश्वास फेंकते हैं अनंत कोटि ब्रह्मांड निकलते हैं। और एक एक ब्रह्मांड का मालिक है जगत ब्रह्मा जी। इसलिए कहते हैं जैक निश्चित काल मथावलंब जीवंती लोम विलजा जगदन्ननाथा। एक ब्रह्मा नहीं है, अनंत कोटि ब्रह्मांड है, और अनंत कोटि ब्रह्मा है, अनंत कोटि शिव है, अनंत कोटि सूर्य है, अनंत कोटि चंद्र है, सब अनंत कोटि। ये तो खबर तो मालूम नहीं है भाई, शास्त्र से मालूम होना चाहिए। जैक निश्चित काल मथावलंब जीवंती लोम विलजा जगदन्ननाथा। विष्णु महान, ये महाविष्णु जिससे ये भौतिक जगत पहले शुरू होती है। महाविष्णु से गर्भोदक्षाय विष्णु, गर्भोदक्षाय विष्णु से क्षीरोदक्षाय विष्णु, ये सब विष्णु पालन करने वाले। तो ये सब तो खबर हम लोग को मालूम नहीं है, माया के द्वारा आंख ढका हुआ है। हम लोग समझते हैं कि भगवान हमारे यही से कुछ होगा और ज्यादा हमसे, हम इतना है भगवान इतना होगा। वो कूपमंडूक न उसको कहा, कूपमंडूक जो कभी वो समुद्र को देखा ही नहीं, वो कैसे समझेगा समुद्र कितना बड़ा है। इसलिए और भगवान को देखने के लिए आंख बनाना चाहिए। जैसे चैतन्य महाप्रभु जगन्नाथपुरी में गए और जगन्नाथ जी को दर्शन किया, उसी समय मूर्छित होकर गिर गए भगवान। और हम लोग कहेंगे देखो ये एक लकड़ी का मूर्ति है और उसको देख करके ये पागल गिर गए। तो आंख होना चाहिए, वो आंख नहीं है। आंख नहीं होने का कारण मोहितम नाभि जानाति,
मोहित हो गया। जैसा सूर्य बहुत बड़ा है, हम लोग सबको ही जानते हैं। ये जो धरित्री है इससे 14 लाख गुण बड़ा। और हम लोग कहते हैं देखो जी आज बादल से सूर्य ढक दिया। अरे सूर्य कोई बादल ढक सकता है? बादल कितना बड़ा होगा? ज्यादा से 100 माइल होगा, 200 माइल होगा। और सूर्य तो है तुम्हारा ये धरित्री से 14 लाख गुण बड़ा, तो कैसे उसको ढाकेगा? वो समझते नहीं कि हमारा आंख को ढाक दिया। वो सब बोलता है कि सूर्य को ढाक दिया बादल। इसी प्रकार वो बोलते हैं कि माया जो है भगवान को ढाल नहीं। माया भगवान को हुक्म से काम करती है, भगवान को ढाक कैसे? इसे शास्त्र में विचार। अपश्चात पुरुषोत्पन्नम माया के जब उपासितम, व्यासदेव जब ध्यान किया भागवत लिखने का, परम पुरुष को देखा और माया को भी देखा। तो माया के जब उपासना, माया भगवान को ढाक नहीं सकती। माया हमारा आंख को ढाक सकता है, जिसमें कि भगवान को दर्शन हमारा नहीं होता। इसलिए कहते हैं कि मोहितं नाभिजानाति मामेव परमव्ययम्। परम भगवान का क्षय भय नहीं, ये सब जानते हैं। इसलिए भगवान को समझने के लिए भगवत भक्त वेदेषु दुर्लभ अदुर्लभ आत्मभक्तो। भगवान प्रकाश होते, जीवनमुखी ही जीवादो स्वयमेव, जैसे सूर्य प्रकाश होता है। आप रात में सूर्य को नहीं देख सकते। अगर आपके पास टॉर्च लाइट है तो चलो छत से तुमको सूर्य हम दिखाएं, ये संभव है नहीं। जो टॉर्च लाइट नहीं, हजारों पावरफुल टॉर्च पहले ही है, आप नहीं देख सकते। जब सूर्य उदय होगा कृपा का, तब आप देख सकते। इसी प्रकार भगवत उदय होने से, भगवान की कृपा होने से जब आपका सामने उदय होगा तभी आप देख सकेंगे। ये अपनी बुद्धि से और उस कुपमंडो मेढक का ऐसा विचार करने से वो विचार ही करते रहेंगे, भगवत दर्शन कभी नहीं। इसलिए कहते हैं चिरंग विचिन्न न चान्न एकोपि चिरंग विचिन्न अथापि ते देव पदाम्बुजद्वयम् प्रसाद लेशानुगृहीत एव हि जानाति तत्त्वम् न चान्न एकोपि चिरंग विचिन्न। हे भगवान, आपकी कृपा की लेश मात्र जिसका ऊपर है वो तो आपको दर्शन करे। अथापि ते देव पदाम्बुजद्वयम् प्रसाद, आपका चरण का प्रसाद, थोड़ी सी कृपा जिसका ऊपर गिरा, तो अथापि ते देव पदाम्बुजद्वयम् प्रसाद लेशानुगृहीत जानाति तत्त्वम्। जिसके ऊपर थोड़ा ही भगवत प्रसाद हुआ वो तो भगवत तत्व। भगवत तत्व मालूम करना साधारण बात नहीं है। भगवान खुद भी कह रहे मनुष्याणाम सहस्रेषु कश्चित् जदति सिद्धम् जदतामपि सिद्ध्यानां कश्चित् वेत्ति माम्। बड़े बड़े सिद्ध लोग वो भी भगवान को समझ नहीं पाए। बाकी भगवान की कृपा लेश मात्र किसी का ऊपर हो तो भगवान को समझे। प्रसाद लेशानुगृहीत योगी जानाति तत्त्वम् न चान्न एकोपि चिरंग विचिन्न। और दूसरे जो है जो अनंत कोटि चिंता ही करते रहे वो भगवान को नहीं। ना हम प्रकाश सर्वस्व योग माया समावृता। भगवान खुद कहते हैं जो हम सबका सामने दर्शनीय नहीं है, योग माया वो आच्छादन करती है। तो इसलिए भगवान खुद भी कहते हैं मोहितं नाभिजानाति मामेव परमव्ययम् परम भावम् जानन्त। और ये ऐसी बात है। तो अब भगवान बता दें यदि हमको जानने को चाहते हो तो उसका उपाय भी बता दिया है। भक्त्या माम अभिजानाति जावारजश्चामि तत्वतः। भक्ति द्वारा, जोर जबरदस्ती नहीं। साधारण समझ लीजिए हमारे देश में बहुत बड़े बड़े धनी हैं। अगर समझ लीजिए बिरला जी से मिल गया, आप उनसे क्या बिरला जी आप बताइए आपके पास कितना रुपया है, वो बताएगा थोड़ा ही।
ना हम प्रकाश सर्वस्व योग माया समावृता। भगवान खुद कहते हैं कि हम सबका सामने दर्शनीय नहीं है। योग माया वो आच्छादन करती है। तो इसलिए भगवान खुद भी कहते हैं मोहितम नाभि जानाति मामेव परम अव्ययम परम भाव जानंत। और ये ऐसी बात है। तो अब भगवान बता रहे यदि हमको जानने को चाहते हो तो उसका उपाय भी बता दिया है। भक्त्या माम अभिजानाति जावारजस्यामि तत्वतः। भक्ति द्वारा जोर जबरदस्ती नहीं। साधारण समझ लीजिए हमारे देश में बहुत बड़े बड़े धनी है। अगर समझ लीजिए बिरला जी से मिल गया और उनसे क्या बिरला जी आप बताइए आपके पास कितना रुपया है, वो बताएगा थोड़ा ही। तुम सोचते ही रहो अगर होगा 10 करोड़, नहीं कोई नहीं 20 करोड़, कोई नहीं और ज्यादा, कोई नहीं इतना नहीं, ये सब सोचते ही रहो। और यदि बिरला जी आपको देखो जी हमारा पास इतना, तो फिर आपको समझ में आएगी, आपको सोचने का क्या जरूरत। तो ये सोचने का काम छोड़ यदि आप भगवान को समझने, भगवान अनौरणीयान महतोमयी, वो क्षुद्र से क्षुद्र भी है, वो भी आप नहीं सोच सकेंगे। जैसा जीवात्मा क्षुद्र है वो भी आप नहीं देख सकते हैं, और भगवान बहुत बड़ा है वो भी आप देखेंगे। दोनों ही असंभव अनौरणीयान। यदि आप बोलेंगे जो भगवान भगवान है, अरे जीवात्मा तो है, आपका शरीर में है, हमारा शरीर में है, सबका शरीर में, चींटी का भी शरीर दिखाई दिया, देखी कहाँ नहीं। अंडांतरस्थम परमाणु से, परमाणु को हम लोग देख नहीं सकते, उल्टे भीतर हो। तो इसलिए भगवान को देखने के लिए, भगवान को समझने के लिए वो तो भगवत प्रेम बिना नहीं हो सकती, वो भक्ति। इसलिए ये जो कृष्ण कॉन्शसनेस मूवमेंट है उनको सिखाया जाए जो भगवत दर्शन करने की क्या पद्धति, तो उसको अनुभव, वो पद्धति आप यदि उसको अनुसरण करेंगे तो आस्ते आस्ते आपको मालूम। कैसे मालूम होगा? जैसा आप भूखे हैं, आपको खाने की चीज दिया जाता है, अच्छा चीज, स्वादिष्ट और पुष्टिकर, तो उसका आप जितने खाएंगे आपका शरीर में बल भी अनुभव होगा और आपको खाने का भी बड़ा स्वादिष्ट मालूम होगा। इसी प्रकार ये भगवत संपर्क, भगवान को देखने के लिए, भगवान को समझने के लिए जो शास्त्र में पुष्टिकर खाद्य बताया भक्ति, उसको भक्ति को ग्रहण करके जैसे जैसे आप आगे बढ़ेंगे भगवान को बोले। ऐसा नहीं जल्दी से भगवान एक कभी नाचते नाचते बंसी लेकर के हमारा सामने खड़ा हो जाएगा, अरे भगवान तुम्हारा बाप का नौकर है, खड़ा हो जाएगा। आगे भगवत भजन करो, सर्वधर्मान परित्यज्य मामेकं शरणं व्रज। पहले तो शरणागत हो। क्यों? बड़ा घमंड है भगवान क्या, हम भगवान, सब भगवान। तो इसको तो आगे तोड़ो, ये जो बदमाशी है, राक्षसी बुद्धि है, इसको आगे छोड़ो, तब भगवान का बात बोलो। जब तक राक्षस रहोगे तो राक्षस के भगवान को समझ सकते, हिरण्यकशिपु राक्षस सब समाचार बड़ा पाठ, आखिरी में उसको भी समझने पड़ा भगवान भी ऐसा एक मूर्ति होता है, आया और उसका शांत निशिंगल, वो बड़ा चालाक हिरण्य, ब्रह्मा जी से बढ़ लिया था। ब्रह्मा जी से बहुत तपस्या की, बहुत भारी तपस्या, सारा दुनिया को हिला दी। तो ब्रह्मा जी पहुंच गए, क्योंकि तुम क्या चाहते हो, इतना भारी तपस्या कर रहे हो, सब आदमी को तकलीफ दे रहे हो। नहीं, हम अमर होने को चाहते, हम मरेंगे, आप ऐसा बढ़ दीजिए। तो ब्रह्मा जी बोला तो हमसे बढ़ लेगा, हम भी तो मरने वाला है, इधर कौन है जो मरेगा? तो ये तो हो नहीं सकेगा, तो हमसे बढ़ लोगे क्या, हम तो खुद ही मरने वाला। अच्छा, तो बड़ा चालाक है, ये असुर लोग बहुत चालाक होते हैं, चतुर,
तो देखा कि उल्टा सीधा करके कोई तरह से अमर अगर हो सके तो उसको उपाय किया जाए। क्या? देखो जी, हमको कोई मनुष्य नहीं मारेंगे, कोई देवता नहीं मारेंगे, कोई पशु नहीं मारेंगे, और मैं दिन में नहीं मरेंगे, और रात में भी नहीं मरेंगे, और आकाश में भी नहीं मरेंगे, और जमीन में भी नहीं मरेंगे, पानी में भी नहीं मरेंगे। इसी प्रकार उनकी बुद्धि जितनी थी सब खत्म कर दिया। ब्रह्मा जी बोले इससे अब ठीक है, तुम इससे नहीं मरेंगे। हाँ, वो ठीक कर लिया, अब तो हम मरने वाले, बस हमारे को। बाकी वो भगवान की जो बुद्धि होती है ना, उस सब समय 2 आंगली बड़ी, तो उसको मारा इस तरह से। और दिन भी रात नहीं, दिन भी है नहीं, रात भी है नहीं, और पशु भी है नहीं, मनुष्य भी है नहीं। इसी प्रकार भगवान एक मूर्ति धर के आया, ब्रह्मा जी को बात रख दिया। हाँ, इसलिए निसिंह, आधा सिंह मूर्ति, आधा मनुष्य मूर्ति, और उसको जमीन में भी नहीं मारा, जल में भी नहीं मारा, आकाश में नहीं, अपना गोद में रख के मारा। क्या आप लोग सब जानते, प्रहलाद चैतन्य है। तो इसी प्रकार जो राक्षस होते हैं उनकी बुद्धि बहुत प्रखर होती है, बाकी वो सब बुद्धि से भगवान का पास कुछ काम नहीं चलता। भगवान की बुद्धि और ज्यादा, ये सब समय समझना चाहिए। इसलिए कहते हैं मोहित अंगना, ये लोग मोहित है, ये राक्षस लोग सब मोहित है, ना भी जानाती, इसलिए भगवान को जान नहीं सकता। भगवान को जानने के लिए एकमात्र भक्ति है, और भक्ति तभी शुरू होगी सर्वधर्मान परित्यज्य मामेकं शरणं व्रज, जब भगवान का चरण में पूर्ण शरणागति, तो वो सबका हो नहीं सकता। इसलिए भगवान कहते हैं बहुनाम जन्म नामंते ज्ञानवान मां प्रपद्यते वासुदेव सर्वमेति समात्मा। अनेक जन्म तपस्या करके और साधना करके जब वास्तविक वो ज्ञानवान होता है, तब वो भगवान का चरण में वो सिर झुकाता है। ये वासुदेव सर्वमेति, भगवान ही सब कुछ है, भगवान की शक्ति का विकास है, जो परस ब्रह्म न शक्ति, ये इसको समझ में आता है। और जब तक वो बात नहीं होती है तो ये जो श्लोक भगवान बताते हैं, त्रिभी गुणमयी भावी देवी सर्वविदम जगत मोहितम नारी जानती, ये मोहित है, ये क्या समझेगा। थैंक यू। तो पाश्चात्य देश में राधा माधव की जय जयकार हो रहा है। राधा माधव हरि श्री कृष्णा परम विजयते श्री कृष्ण संकीर्तन, चैतन्य महापुरुष का आशीर्वाद। शीत दर्पण महाजनम भव महादावाग्नि पापनम श्रेय कैरव चंद्रिका वितरणम विद्यावधि जीवनम आनंदामृति वर्धनम प्रतिपदम पूर्णामृतास्वादनम परम विजयति श्री कृष्ण संगीत। चैतन्य महापुरुष के आशीर्वाद। इसमें हमारा कोई कारीगरी है नहीं। चैतन्य महाप्रभु उनकी इच्छा थी पृथ्वीते आछे যত নগরাদি গ্রাম सर्वत्र प्रचार हुई वे मोर नाम, ये उनकी इच्छा। भगवान की इच्छा जरूर कभी ना कभी पूर्ण हो गई। तो चैतन्य महाप्रभु का ये आज्ञा कि भारत भूमि ते मनुष्य जन्म ही जा, जन्म सार्थक करी करो परोपकार। ये परोपकार है। सारा दुनिया भगवान को भूल गया है। कोई बोलता है कि भगवान मर गया है, कोई बोलता मैं भगवान हूं, कोई बोलता है भगवान को कहाँ ढूंढते हो, ये तरह सरासर भगवान घूम रहा है। इसी प्रकार करके सब दुनिया को नास्तिक बना दिया। और जो भारत भूमि धर्म भूमि, जो कि
अनेक पुण्य फल से ये भूमि में जन्म होता है, ये लोग भी भूल गया। सेक्युलर स्टेट। तो अभी दिल्ली में हम लोग का उत्सव हुआ था, तो अच्छे अच्छे सब भव्य व्यक्ति सब आए थे, गवर्नर भी आए थे और साइंटिस्ट डॉक्टर आत्माराम और सब बड़े बड़े सब आदमी सब आए थे, नंदा जी भी आए थे। तो मैं यही समझा रहा हूं कि ये जो आप लोग सेक्युलर स्टेट किया है, इसमें कोई विशेष लाभ नहीं है। क्योंकि धर्म निरपेक्ष होना का अर्थ होता है जो प्रजा को गधा और सुअर बना देना। तो गधा और सुअर का असेंबली होकर के कभी दुनिया में सुख होता है? ये हमारा बनाया हुआ बात नहीं है, ये शास्त्र का बात है। सबीर बढ़ा उष्ट खरो, जो भगवान से जिसका संपर्क है नहीं, तो जानवर तो है ही है, और जानवर के भीतर भी विशेष करके कुत्ता और सुअर और उष्ट्र और गधा। तो सबको मैं यही समझा रहा हूं, ये जो आप लोग सब विचार किया है, जो धर्महीन कर देना। राजा का कर्तव्य है कि प्रजा को देखना चाहिए जो ठीक ठीक धर्म पालन हो रहा है कि नहीं। ये राजा का शासन नहीं, ये राजा का कर्तव्य है। ब्राह्मण ठीक ठीक अपना काम कर रहे हैं कि नहीं, क्षत्रिय ठीक ठीक अपना काम कर रहे हैं कि नहीं, देखना चाहिए। ये राजा का कर्तव्य है। और अपना अपना धर्म 2 प्रकार होता है, पर अपर। पर अपर, अपर धर्म भौतिक, जैसे वर्णाश्रम धर्म, ब्राह्मण क्षत्रिय वैश्य शूद्र विचार। जब तक मनुष्य ये वर्णाश्रम धर्म का भीतर नहीं आएगा, उसको मनुष्य ही नहीं गिना जाए। वो मनुष्य ही है। भगवत गीता में जहां वो श्लोक आया, मनुष्यानाम सहस्रेषु कश्चित् जगति सिद्ध, तो मनुष्य उसके विषय में श्री रामानुचार्य पाद कहते हैं शास्त्र अधिकार योग्य। इसको शास्त्र में अधिकार हुआ है, इस प्रकार व्यक्ति मनुष्य है, नहीं तो मनुष्य ही नहीं है। तो देखिए, हमारा भारतवर्ष में वैदिक सभ्यता, वेद वेदांत पुराण आदि शास्त्र सब मौजूद है। कोई हमको रिसर्च करने का है ही नहीं, सब चीज मौजूद, केवल ग्रहण करना चाहिए। वो हम लोग ग्रहण नहीं करते। हम बार्कली यूनिवर्सिटी में जब प्रवचन दे रहा था, तो उस समय एक इंडियन स्टूडेंट हमको पूछा, स्वामी जी ये कीर्तन प्रचार करके क्या लाभ होगा? अभी तो टेक्नोलॉजी चाहिए। तो मैं क्या कहूं, उसको जवाब दिया, देखो जी तुम तो टेक्नोलॉजी के लिए इधर भिक्षा करने को आए हो, अब मैं कुछ इधर देने को आए, इतना ही फर्क। तुम्हारा टेक्नोलॉजी वाला जितने गवर्नमेंट सर्विस, गवर्नमेंट बड़े बड़े मिनिस्टर अमेरिका में आते हैं, हमको चावल दीजिए, गेहूं दीजिए, पैसा दीजिए, अस्त्र दीजिए, केवल भीख मांगना। और मैं जो चीज ले आया है ये भीख मांगने का नहीं, हम उसको देने के लिए, इतना ही फर्क है तुमसे हमसे। ऐसे और एक लड़की पूछी कि महाराज भगवान क्या चीज है? देखो जी, तुम इंडियन लड़की है, और जहां भगवान रामचंद्र भगवान कृष्ण का आविर्भाव हुआ, जन्म हुआ, अब तुम पूछ रहे हो कि भगवान क्या चीज है?
कितना दुर्दशा हुई है। तो केवल भारतवर्ष नहीं, सारा दुनिया में गॉडलेस हो गया, भगवान को भूल गया। हाँ, चाहे वो हिंदू है, चाहे मुसलमान है, चाहे क्रिश्चियन है, भगवान को भूल गया। तो हमारा ये जो कृष्ण कॉन्शियसनेस मूवमेंट है, ये कोई अपनी मनमाफी का एक मूवमेंट हम चालू किया है, ऐसी बात नहीं है। ये तो बहुत साइंटिफिक, हाँ, वैज्ञानिक ज्ञानम विज्ञानम सहितम, सविज्ञानम, ये तो विज्ञान सहित है। और सब जगह में ही समझा, फुल ऑफ साइंटिफिक नॉलेज, कृष्ण कॉन्शियसनेस। इट इज नॉट ए बोगस कॉन्कॉक्टेड मूवमेंट। हाँ, लोग समझता है। हाँ, अभी अमेरिका में प्रेसिडेंट भी हम लोग का मूवमेंट का खबर ले रहा है। ये तो बहुत अच्छी मूवमेंट है, क्योंकि वो अमेरिका में नौजवान सब इतना नशाखोर हो गया है कि गवर्नमेंट कितना पैसा खर्च कर रहा है नशा मिटाने के लिए, बाकी कुछ सफलता उनको मिला। परंतु हमारा जो शिष्य है, जो थोड़ा बहुत है, वो सब छोड़ दिया। मांस, मछली, अंडा सब छोड़ दिया। और शराब का तो बात ही कर दीजिए, बीड़ी भी नहीं पीते हैं, चाय भी नहीं पीते। और शाकाहार है, भगवान का प्रसाद, और जुआ खेलता नहीं। और ये चार चीज उनका, अवैध स्त्री संग नहीं करते हैं। त्रियस्नापान ऋतुजत्व पाप चतुर्विध, ये चार प्रकार के पाप जो है, ये सब छोड़। और भगवान को मिलने के लिए जब तक पाप मुक्त नहीं होता है, वो एक भगवत गीता में श्लोक है, जीसाम अंतगतम पापम, जीसाम अंतगतम पापम जनानाम पुण्य कर्मा। कृष्ण भजन करना साधारण बात नहीं है। भगवान खुद कहते हैं, जीसाम अंतगतम पापम जनानाम पुण्य कर्माना ते दंड महानिर्मुक्त भजनते मां विरव्रत। विरव्रत होकर के, जैसे चैतन्य चरितामृत में बताया है चैतन्य कविराज गोस्वामी कि कृष्णे भक्ति कोइले सर्वो कर्म कृत। बात तो यही है, भगवान खुद भी कहते हैं कि सर्वधर्मान परित्यज्य मामेकं शरणं व्रज। बात तो यही है, बहुनाम जन्मनाम अंते ज्ञानवान मान प्रपत। तो बात यही है, खाली समझने का फेर है। तो इनका सुविधा यही है कि इनको बता दिया गया है कि कृष्णस्तु भगवान स्वयं, और इसका ब्रेन में कुछ हॉटपॉट नहीं था, इसलिए वो भगवान कृष्ण को कृष्णस्तु भगवान स्वयं मान लिया। और हमारा भारतवर्ष में एक दुर्दशा है, अगर कहा जाए कि कृष्णस्तु भगवान स्वयं, वो कहें कि क्यों कृष्ण क्यों हो, हमारा भगवान है, धीनी कृष्ण है, वो कृष्ण है, वो कृष्ण कितने है, ये कृष्ण का अवतार है, ये भगवान का अवतार है। ये सब झंझट लिया, उनका दिमाग में ये झंझट नहीं, मान लिया कृष्णस्तु भगवान स्वयं बस। और वो कृष्ण को प्राप्त करने के लिए नाम चिंतामणि कृष्ण चैतन्य रस विग्रह पूर्ण शुद्ध नित्य मुक्त अभिन्नता नाम नाम। नाम से नामी कोई फर्क नहीं, जो नाम ही नामी, ये भी वो समझ लिया। हाँ, तो विश्वास कर लिया। इसलिए जब वो भगवान का नाम करते हैं, आप लोग देखे हैं अभी, बड़ा प्रेम से करते हैं, क्योंकि उसको विश्वास है स्वयं कृष्ण हमारे जीवा में नर्तन कर रहे हैं।
हाँ। तो स्वल्प पुण्य बताकर आजन विश्वास नहीं हो जाए। हाँ। इसका अल्प पुण्य है, उसको विश्वास होता है। बाकी ये लोग सब पुण्यवान है, क्योंकि जन्मय सज्ज सुख श्री, ये 4 चीज पुण्य से होता है। तो इसको बैकग्राउंड में पुण्य है, वो चाहे स्वभाव से जो कुछ हो। और बड़े आदमी का घर में व्यभिचार होता ही है, सब जगह इसका पास पैसा होता है। इसलिए ज्यादा धनी होना भगवत भक्ति के विषय में बाधा है। तो इसको पुण्य क्यों कहते हैं? देखिए, इनका जन्म अमेरिका में है, कोई गरीब नहीं है, कोई गरीब नहीं है। जिसका हम लोग गरीब कहते हैं वो बात उधर है ही नहीं। और उनका जो गरीब है उसको 5,000 रुपया महीना में, जो हमारा हाई कोर्ट का जज को मिलता है। तो गरीब उधर है ही नहीं, बिल्कुल है। गरीब तो है नहीं, और पैसा उनको इतना मिलता है जो रास्ता में फेंक देता है। अब ये लोग, हमारा जो शिष्य है, ये लोग तो गरीब नहीं है। हम गरीब का देश का है। वो जब कपड़ा लत्ता और खाने का चीज सब नष्ट करता है, उनको शासन करते हैं। क्या ऐसा करते हैं? वो जानते नहीं, तो फेंक देता है। एक कपड़ा एक दिन पहना, दूसरे दिन फेंक दिया, और कपड़ा चाहिए। समझे? कहने का मतलब है, ये जो जन्म, अच्छा घर में जन्म होना, धनी का घर में जन्म होना, ये तो पुण्य से होता है। तो उनका पास है, धन तो है ही, तो क्यों वो पुण्यवान नहीं? जरूर पुण्य है। और जन्म अच्छा घर में हुआ है, अच्छा नेशन, और ऐसा जो अमेरिका ऐसे पैसा किसका पास? जैसे गरीब आदमी, आपने आपको सुनाया, गरीब से गरीब जो है उसको 5,000 रुपया इनकम। कहीं भी जाए $10, 1 घंटा का काम करिए, $10। $10 होता है कि हमारा एक्सचेंज में कम से कम 100 रुपया ऐसे पैसे देता है। इसलिए पैसा उनको बहुत ज्यादा मिलता है। जो काम करने वाला है उसको $20-25 मिल गया तो वो 1 हफ्ता काम ही नहीं गया। तो पैसा उनके पास काफी हो गया। दिन में $25, $40, $100 ऐसे उपाय था। तो गरीब तो है, ये बिल्कुल अमेरिका में गरीब है। वो खुशी से गरीब बनता है। हाँ, वो जो हिपीज है, आप लोग देखे हैं, वो अपनी खुशी से गरीब बने, वास्तविक गरीब नहीं है। तो जन्म ऐश्वर्य हुआ, अश्रुत, भला अमेरिका से विद्वान कौन हो सके? जो चंद्र लोक में जा रहे हैं आजकल, विद्या का, जड़ विद्या का श्रेष्ठ। और श्री देखिए उनका सब कितना सुंदर सुंदर चेहरा। तो जन्म ऐश्वर्य सुत श्री, अगर ये पुण्य से होता है तो जरूर उनका पुण्य है बैकग्राउंड। इसीलिए मैं उनको बोलता हूं कि देखो जी, तुम्हारा पुण्य तो जरूर है, इसमें कोई संदेह नहीं है। और पुण्य से तुमको सब कुछ मिला है, अब इसको भगवत भजन में प्रयोग करो, तब तुम फर्स्ट क्लास नेशन हो जाओ। अवकाश भी वो लोग ले रहे हैं। और देखिए, वो 3-4 वर्ष हमारा साथ में है, और देखिए कितना प्रेम से कृष्ण भक्त हो। विचार की है, त्याग तो दिया ही है, और उसको प्रेम देखिए, भगवत प्रेम। तो ये सब विचार है। यदि परदेश में, जहां की कृष्णा, उनको बाप दादा कभी नाम भी नहीं सुना, और सुना होगा भी, वो भी कोई समझ लीजिए क्या बोलता है, ढोंग से सुना। कृष्ण एक लंपट है और वो गोपी से नाचता है, मजा करता है, वह जितना ही सुना है।
क्योंकि यही सुनाया जाता है। हमारा जो भागवत पाठक होते हैं वो पहले ही रासलीला, जो कृष्ण को समझा ही नहीं उसका विधान में रासलीला, तो यही प्रचार। बहुत आदमी हमको प्रश्न करते हैं कि आपका कृष्ण तो ऐसे करते हैं 16,000 स्त्री। तो मैं जवाब देता हूं कि अगर भगवान है कृष्ण तो 16,000 का, अगर 16 करोड़ शादी कर लें तो उसके लिए क्या ज्यादा। अगर भगवान है भोक्तारम जगतपसाम सर्वलोकम महेश्वरम, भगवान यदि भोक्ता है तो वही तो भोग करने वाला है। तुम जो एक स्त्री रखे हो वही तुम्हारा चोरी है। ये जवाब मैं देता हूं। क्योंकि इफ ही इज भोक्ता, ही इज द सुप्रीम एंजॉयर, देन एवरीथिंग शुड बी एंजॉयड बाय हिम। यू आर नॉट एंजॉय। तो कारण यही है कि कृष्ण को तात्विक समझाया नहीं गया था, इसलिए सारा दुनिया में कृष्ण को कोई कुछ करता है, कोई कुछ। अब जानंती मांग मूढ़ा, बोका गधा लोग जो है वो कृष्ण को अवज्ञा करता और नरक में जाता। ये परिस्थिति है। तो मैं ज्यादा बोलने को नहीं चाहता हूं। आप लोग से निवेदन है, आप लोग सब वृंदावनवासी है और कृष्ण का आपका प्राण धन है ही है। तो कृष्ण का, कृष्ण कॉन्शियस में, कृष्ण भावना अमृतों का खरीदार सारा दुनिया में है। आप लोग इधर खाली बैठ के हरे कृष्ण नाम बोलिए, बाहर जाइए, यह माना नहीं। ये ठीक है, अपने के लिए भजन करते हैं, निर्जन भजन। बाकी कृष्ण कॉन्शियसनेस के लिए खरीदार बहुत है। चैतन्य महाप्रभु भी बताए थे, अकेला हम ही नहीं पाए। तो भगवान कहते हैं हमारा पैर में इतना बल नहीं है जब हम अकेले सब प्रचार करें। तो हम तो एक मनुष्य साधन है, हम कहां तक करें। ताकि आप लोग को ये संवाद दे रहा हूं, ये कृष्ण कॉन्शियसनेस ये ऐसी चीज है, इससे खरीदार बहुत है। आप सब बाहर जाइए, अनशन बतिए नहीं कि मैं ब्रह्म है और सब ब्रह्म है, सब भगवान हो गया। असल चीज समझाइए। देखिए, आप लोग थोड़ा ही जब पाकिस्तान के लिए रो रहे हैं, आप सारा दुनिया को हिंदुस्तान बनाइए। यदि आप ठीक विदाउट एनी एडल्टरेशन यू प्लीज कृष्ण कॉन्शियसनेस, द होल वर्ल्ड विल एक्सेप्ट योर दैट इंफॉर्मेशन आई गिव। There is so much. Why not? असल तो चीज तो है, असल चीज कहीं भी ले जाइए उसमें खरीदार होगा। और नकल चीज, जुआचुरी चीज देने जाने से तो बक की जितना कीजिए उसको कभी कोई नहीं। ये हमने तो अच्छी तरह से फर्क कर लिया। हमारा पहले जितने स्वामी जी साहब पश्चात देश में गए थे वो खाली बक करके आए, असल चीज नहीं किया। और हमको बहुत आदमी कहते स्वामी जी आप खूब काम किया। और देखो जी हमारा कुछ क्रेडिट है, हाँ हम इतना ही किया है जो ये कृष्ण में कोई एडल्टरेशन नहीं, इतना है। कृष्ण जैसे है वैसी एज इट इज। Therefore we have published Bhagavad Gita. Bhagavad Gita as it is, without any malinterpretation. तो इसको हम देख रहे हैं, इसमें बहुत काम हो रहा है। हमारा भगवद गीता एज इट इज, मैक्समिलियन कंपनी जो सबसे बड़ा पब्लिशर है वर्ल्ड में, तो वो हर एक वर्ष में एक एडिशन पब्लिश करता है, कम से कम 50,000 लाख छपता है, खूब बिकता। 5th एडिशन हो गया। तो आप लोग सब वृंदावनवासी है, आपको हम क्या समझाएंगे कृष्ण कॉन्शियसनेस। आप लोग सब हमारा गुरु है, हमको आशीर्वाद कीजिए। बाकी इतना ही कहना है, आपसे निवेदन करना है, जो ये कृष्ण कॉन्शियसनेस मूवमेंट का ग्राहक बहुत, ये जो हमारा अभी 66 ब्रांच है
और सब जगह में थोड़े जा सकते हैं, संभव नहीं। और समझे 6-7 ब्रांच है